दोस्तों नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए जीव विज्ञान का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये तीसरा पार्ट है, तो प्रश्न संख्या 300 के बाद और 400 तक होगी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद, आम। डी सही है, आम। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? आम, पपीता, गाजर, दूध। इसमें भी डी सही है, दूध। रोडोप्सिन पाया जाता है त्वचा, दिमाग, आंख, यकृत। सी सही है, आंख। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए वर्णांधता, विटामिन बी1 बेरी बेरी, विटामिन बी12 रक्ताल्पता, विटामिन सी स्कर्वी। इसमें ए सही है, विटामिन ए वर्णांधता। विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी, न कि वर्णांधता। युग्म में से कौन सा गलत सुमेलित है? विटामिन ए गठिया, विटामिन बी बेरी बेरी। कौन सा गलत सुमेलित है? यानी 3 सही हैं, 1 गलत। ए गठिया, बी बेरी बेरी, सी मसूड़ों में खून आना, विटामिन डी सुखंडी। इसमें ऑप्शन ए सही है। गठिया होता है यूरिक एसिड। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। इस प्रश्न में ए गलत, आर सही, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दूध, चीज एवं अंडे निम्नलिखित में से किन विटामिन के स्रोत हैं? बी सी, ए सी डी और ए डी। डी सही है, विटामिन ए एवं डी। दूध, पनीर, चीज और अंडा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील होता है बी और सी, ये दोनों होते हैं, इसको हमेशा याद रखना है। उसके बाद जो भी होंगे पूछा जाएगा कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए संतरा, विटामिन सी नींबू, डी कॉड मछली तेल, विटामिन बी6 धान का चोकर। इसमें ए सही है, संतरा। संतरा होता है विटामिन सी। कथन और कारण। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। ए गलत किंतु आर सही, ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन और रोग। ये एक प्रश्न हर एग्जाम में एक प्रश्न जरूर रहता है, विटामिन से संबंधित प्रश्न निश्चित रहेगा और बहुत ही आसान होता है। विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन के बांझपन, थायमिन बेरी बेरी, नियासिन पेलाग्रा। पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी सही है, विटामिन के बांझपन। ये होता है विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, और विटामिन के से उसकी कमी से होता है खून का थक्का नहीं बनता। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा युग्म प्रतिऑक्सीक कारक है? विटामिन ए एवं बी6, विटामिन सी एवं ए, बी2 एवं सी, विटामिन डी एवं के। इसमें सी जरूर रहेगा, तो हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, सी एवं ई। हमारा शरीर निम्न में से कौन सा विटामिन बनाता है? विटामिन ए और बी, विटामिन बी सी, विटामिन डी के, विटामिन ए और ई। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बनाता है हमारा शरीर? इसमें सी सही है, विटामिन डी तथा के। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। विटामिन और इनकी कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी6 रक्ताल्पता, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन बी3 पेलाग्रा। इसमें ऑप्शन बी सही है, 2 1 4 3। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी1 बेरी बेरी, विटामिन डी वर्णांधता, विटामिन बी3 त्वचा रोग। सी सही है, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, जिसे कहते हैं सूखा रोग। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। विटामिन के अल्फा अल्फा,
विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल यानी कॉड यकृत तेल। विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल। विटामिन सी नींबू। इसमें डी सही है, 4 3 1 2। अगला प्रश्न है विटामिनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कुछ विटामिन आंतरी या आंत में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। अभी हमने पढ़ा जल में घुलनशील है विटामिन बी और सी। बी सी याद रखना। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग होता है। बेरी-बेरी, घेंघा, रतौंधी, वर्णांधता। सी सही है, बेरी-बेरी। क्योंकि विटामिन बी पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी की कमी होती है, विटामिन बी1 आदि। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विटामिन और स्रोत। विटामिन बी6 धान का चोकर। विटामिन बी2 कॉड यकृत तेल। विटामिन ए गेहूं अंकुर। विटामिन के अल्फा अल्फा। इसमें भी सही है, विटामिन बी2 कॉड यकृत तेल। विटामिन बी2 होता है हरी सब्जियों में। अगला प्रश्न कथन और कारण। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करते हैं। इसमें ए सही है किंतु आर गलत, ऑप्शन सी सही। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। ए सही, आर गलत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न फंक ने किसका आविष्कार किया। फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का, ऑप्शन ए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कथन और कारण। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन बी12 नहीं पाया जाता। कारण है विटामिन बी12 जंतु उद्गम खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इसमें बी सही है, ए आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है कथन और कारण। विटामिन बलवर्धक हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। कारण है विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। इसमें ऑप्शन सी सही है। ए सत्य किंतु आर गलत। ए सही, आर गलत। अगला प्रश्न कुछ विटामिन वर्षा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं। अभी हमने पढ़ा बी और सी। इसमें ऑप्शन डी दिया है, बी और सी। थायमिन है विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी1। विटामिन बी1 को कहते हैं थायमिन, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है साइनोकोबाल्मिन है विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12। डी सही है, विटामिन बी12। इसे कहा जाता है साइनोकोबाल्मिन। सभी विटामिन के नाम भी याद करना चाहिए क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से हमेशा आता है। विटामिन बी12 में कौन सी धातु मौजूद है। कोबाल्ट, लौह, जस्ता, मैग्नीशियम। सही है, कोबाल्ट। यहाँ नीचे दिया हुआ कितनी बार ये पूछा गया है, एक ही प्रश्न। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है। विटामिन ए, डी, बी6, सी। ऑप्शन सी सही है, विटामिन बी6। बहुत लोग सपने को याद नहीं कर पाते हैं। सपना दिखता है फिर अगले दिन पता नहीं चलता है कौन सा स्वप्न आया था, तो वो बी6 की कमी से होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन युग्म प्रतिऑक्सीक कारक की तरह कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट जिसे कहते हैं। विटामिन ए, सी और ई तीनों हैं प्रतिऑक्सीक कारक, तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। सी सही है, ओष्ठ विदरता। इसमें दिया है बेरी बेरी, पेलाग्रा, ओष्ठ विदरता, स्कर्वी। ओष्ठ विदरता यानी होठों का फटना, बीच से जो होठ फटे रहते हैं लोगों के, तो वो राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। राइबोफ्लेविन कहते हैं विटामिन बी2 को। अगला प्रश्न है, तो इसमें सी सही हो गया। अगला प्रश्न है विटामिन और बीमारियां, उनकी कमी से होने वाली बीमारियां। के डी बी ए ये विटामिन है। के में हो जाएगा खून का थक्का, रक्त संबंधी। बी से हो जाएगा बेरी बेरी। ए से हो जाएगा, इसमें रतौंधी दिया हुआ है। विटामिन डी में सूखा रोग हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही है।
ऑप्शन डी सही है। दिया है BDAC, यानी विटामिन के रक्त संबंधी नवजात शिशु में बीमारी। विटामिन डी सूखा, विटामिन बी बेरी बेरी, ए रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी सही है सभी, ऑप्शन डी सही है। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? थायमिन बेरी बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन के वंध्यापन, नियासिन पेलाग्रा। इसमें सी सही है, विटामिन के वंध्यापन। वंध्यापन जुड़ा है विटामिन ई से। कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? कैल्सीफेरॉल अस्थिर रुग्णता, नियासिन पेलाग्रा, कोबालमिन संघातिक रक्ताल्पता, राइबोफ्लेविन बेरी बेरी। इसमें डी सही है, राइबोफ्लेविन बेरी बेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सबसे ज्यादा प्रश्न विटामिन से पूछे जाते हैं हर बार एक बार, हर परीक्षा में एक प्रश्न कम से कम रहता है, इसलिए सभी प्रश्न वहीं से आ रहे हैं, सभी विटामिन के प्रश्न इतने ज्यादा हैं। अगला है विटामिन B12 प्रतिऑक्सी कारक, प्रति अरक्तता कारक, विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक, विटामिन डी वंध्यता रोधी कारक, विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक। सी सही, विटामिन डी। इसमें दिया है वंध्यारोधी, वो विटामिन ई होता है। प्रश्न सही है, इसमें उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। अणु और उपस्थित धातु। विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन में लौह, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, चैल्कोपायराइट में होता है तांबा कॉपर। ए सही है, 2 4 1 3। अगला प्रश्न है, रोग और कारक। रतौंधी, विटामिन ए, रिकेट्स, विटामिन डी स्कर्वी, विटामिन सी बेरी बेरी, विटामिन बी बेरी बेरी बी, स्कर्वी सी, रिकेट्स डी, रतौंधी ए। ऑप्शन सी सही है, 4 1 2 3। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B3 पेलाग्रा, विटामिन डी वर्णांधता, फोलिक एसिड रक्ताल्पता। में सी सही है, विटामिन डी वर्णांधता। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। बेरी बेरी विटामिन B1, रक्तस्राव विटामिन के, रतौंधी विटामिन ए, स्कर्वी विटामिन सी। इसमें डी सही है, 4 3 1 2। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ई वंध्यता रोधन, विटामिन के रक्त स्कंदन। सी सही है, 3 1 4 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन 1, रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। कथन बी है, रतौंधी वृद्धजनों को होती है, युवाओं को नहीं। इसमें केवल ए सही है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? संतरा, सेब, गाजर, आंवला। ये हमेशा पूछा जाता है, तो डी सही हो जाएगा, आंवला। कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन ए, सी, डी, ई। ऑप्शन बी सही है, विटामिन सी। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लौह, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम। ए सही है, लौह। निम्नलिखित में से विटामिन में से किसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और डी। ऑप्शन सी सही है, विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। घाव के भरने में सहायक विटामिन है बी, सी, ए, डी। ऑप्शन बी सही है, विटामिन सी। रक्त का थक्का जमना, विटामिन के। घाव को भरने में सहायता, विटामिन सी। ये दोनों याद रखना है। निम्नलिखित सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है किसमें? मिर्च में, कोहड़े में, मटर, मूली। ए सही है, मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है।
खाद्य पदार्थों को भूनने, उबालने अथवा तलने पर निम्नलिखित में से किस विटामिन के नष्ट होने की प्रबलतम संभावना रहती है? इसमें ऑप्शन ए सही है, विटामिन सी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नींबू, गाजर, संतरा, मूली कौन विटामिन सी के समृद्ध स्रोत हैं? तो इसमें हो जाएगा नींबू और संतरा। जो रस वाले फल हैं, खट्टे फल, वो होते हैं विटामिन सी के स्रोत। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय में प्रमुख भूमिका निभाता है? बी सही है, विटामिन डी। कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो हो जाएगा इसका विटामिन डी, ऑप्शन बी सही है। विटामिन डी के सृजन में कौन पाया जाता है? रेटिनॉल, फोलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल। डी सही है, कैल्सीफेरॉल। विटामिनों में से कौन एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? बी, ई, डी, के। सी सही है, विटामिन डी। इसे सूरज की धूप में बैठकर प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ताड़ तेल, नारियल तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई का तेल। सी सही है, गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर तेल महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी सही है, विटामिन ई, जो कि वंध्यता रोकता है। निम्न में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार है? के, ई, ए, सी। ऑप्शन ए सही है, विटामिन के। के से याद रखना है, के का मतलब क, तो हो जाएगा थक्का, वही का पकड़ लेना, थक्का जमना, विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, आयरन, विटामिन के, जिंक, विटामिन B12, कोबाल्ट। सी सही है, विटामिन के। अगला प्रश्न है, यौगिकों में से किस समूह को सहायक आहार कारक कहते हैं? वसा, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन। डी सही है, विटामिन। विटामिन के आवश्यक है फाइब्रिनोजन के फाइब्रिन में बदलने में, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने में, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में, हीमोग्लोबिन के निर्माण में। विटामिन के आवश्यक है, ऑप्शन सी सही है, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? ये हम पढ़ चुके हैं, विटामिन के। थक्का का यानी के। विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, हो जाएगा विटामिन के। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं कृमि को, जू को, बैक्टीरिया को, मच्छर को। सी सही है, बैक्टीरिया। निम्नलिखित पर विचार करें और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। एड्स का पहला मामला भारत में 1968 में देखा गया था। भारत का पहला एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1992 से 92 में प्रारंभ किया गया था। साथ ही एड्स राष्ट्रीय कंट्रोल संगठन नाको का निर्माण प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए किया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एड्स के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही है, 2 और 3। 2 और 3। एड्स का पहला मामला देखा गया था 1990 के आसपास। कैंसर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? बारीक सुई बायोप्सी कैंसर से संबंधित है। बारीक सुई चषक FNA बायोप्सी कैंसर से संबंधित है। मस्तिष्क ट्यूमर को निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेजर का प्रयोग किया जाता है। इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु जिनका कारक है? कुष्ठ रोग, प्लेग, गलसूआ, पोलियो। ये भी खास है, जीवाणु से होने वाले रोग और विषाणु से होने वाले रोग, उनकी पहचान करना रहता है। एक प्रश्न यहाँ से भी हो सकता है। तो जीवाणु संबंधी रोगों का कारक, जीवाणु जिनका कारक होता है, कुष्ठ, प्लेग, गलसूआ, पोलियो। इसमें बी सही है, 1 और 2, कुष्ठ रोग और प्लेग। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी एक ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? एस्पिरिन, क्लोरोक्विन, डिक्लोफिनेक सोडियम, पेनिसिलिन। सी सही है, डिक्लोफिनेक सोडियम। पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा, जिससे गिद्धों की समष्टि में ह्रास आया। गिद्ध लगभग खत्म होने के कगार पे पहुंच गए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? HIV और एड्स एक ही हैं। HIV एड्स के कारण होता है, एड्स HIV के कारण नहीं होता।
एड्स HIV के कारण होता है। इसमें ऑप्शन डी सही है, HIV के कारण एड्स होता है। हृदय की दशा को कौन स्पष्ट करता है? EEG, EOG, ECG, EPG। इसमें बी सही है, EOG, इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम। अगला प्रश्न है, अपोहन प्रशासित किया जाता है जब हृदय काम नहीं करता, गुर्दे काम नहीं करते, यकृत काम नहीं करता, शरीर का पक्षाघात हो जाता है। बी सही है, गुर्दे काम नहीं करते। जब किडनी खराब होने लगती है तो किया जाता है अपोहन, जिसको कहते हैं डायलिसिस। आयोडीन युक्त नमक का प्रचार किया जाता है दूर करने के लिए पोषणज अरक्तता को, पोषणज अंधता को, पोषणज घेंघा को। बाल्यावस्था में पोषणज विटामिन ए अल्पता को। इसमें सी सही है, पोषणज घेंघा को। BCG का टीका है क्षय रोग की रोग के लिए, पोलियो की रोग के लिए, चेचक के लिए, टाइफाइड के लिए। इसमें ए सही है, क्षय रोग की रोग के लिए। क्षय रोग यानी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, उसे कहते हैं क्षय रोग। हृदय की जांच के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? BCG, ECG, EEG, EMU। बी सही है, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ज्वरनाशी, पैरासीटामॉल, प्रतिफेन कारक, पॉलीएमाइड्स, सिलिकॉन, पूतिरोधी एस्पिरिन, अस्थि क्षय रोगी कैल्सिफेरॉल। में सी सही है, पूतिरोधी एस्पिरिन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्लोरोमाइसिटिन, टाइफाइड नाशी, क्रिस्टल वायलेट, पूतिरोधी, क्विनिन, मलेरिया रोधी, एस्पिरिन निश्चेतक। इसमें डी सही है, एस्पिरिन निश्चेतक, यानी यही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बारबिट्यूरिक एसिड शाकनाशी, क्लोरैम्फेनिकॉल प्रतिजैविकी, मॉर्फिन दर्द निवारक, क्विनैन मलेरिया रोधी। इसमें ए सही है, बारबिट्यूरिक एसिड शाकनाशी। बारबिट्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के उपचार में। किस वर्ष में जापानी मस्तिष्क ज्वर प्रकट हुआ था? डी सही है, 1987 में। पोलियो के टीके की खोज किसने की? जॉन साल्क। अभी हमने पढ़ा था, ये दोबारा आ गया है, ऑप्शन बी। फंक ने विटामिन का किया था पोलियो का टीका, जॉन साल्क। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? एंथ्रैक्स, हैजा, टिटनेस, काला अजार। डी सही है, काला अजार। कुष्ठ रोग होता है विषाणु से, जीवाणु से, माइकोप्लाज्म से, प्रोटोजोआ से। बी सही है, जीवाणु से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। प्लेग, एड्स, गंजापन, मलेरिया, ये किनके द्वारा होता है? एड्स विषाणु, गंजापन कवक, मलेरिया प्रोटोजोआ, प्लेग जीवाणु। ऑप्शन डी सही है, 4 3 2 1। अगला प्रश्न है, साल्क टीका किस व्याधि से संबंधित है? जॉन साल्क ने बनाया था पोलियो का टीका, तो हो जाएगा पोलियो, ऑप्शन डी सही है। पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, फैलता है। आर्थोमिक्सो वायरस, राइनो वायरस, ल्यूकेमिया वायरस, पोलियो वायरस। बी सही है, राइनो वायरस। जीका वायरस किस रोग का कारक है? मैक्रोसेफेली, एक्रोमेगली, माइक्रोसेफेली, हाइपरट्रॉफी। सी सही है, माइक्रोसिफेली। ब्रिटिश संसाधनों द्वारा उद्घाटित किया गया कि करी पत्ता का पौधा जो भारत का देशज है, औषधि निर्माण समवाय के लिए अरबों डॉलर की क्षमता रखता है। करी पत्ता द्वारा उपचार का दावा किया जाता है किसमें? रक्तचाप, मधुमेह, मलेरिया, यक्ष्मा। बी सही है, मधुमेह। डायबिटीज के लिए करी पत्ता उपयोगी है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क, यकृत। डी सही है, यकृत यानी लीवर। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। मलेरिया, फाइलेरिया, इंसेफेलाइटिस, ल्यूकेमिया। मलेरिया लसिका ग्रंथि, इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क, ल्यूकेमिया बोन मैरो। फाइलेरिया लसिका, ऑप्शन बी सही है, 5 4 2 1। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है ल्यूकेमिया, पैरालिसिस, स्क्लेरोसिस, मेनिंजाइटिस। डी सही है, मेनिंजाइटिस। डेंगू बुखार निम्न में से किस मच्छर के काटने से होता है? एनाफिलीज, एडीज, क्यूलेक्स, एशियाई बाघ मच्छर। इसमें
बी सही है और डी भी सही दिया है। एडीज, एडीज इजिप्टी कहा जाता है। मिनामाटा रोग का कारण क्या है? क्रोमियम युक्त जल, मर्क्यूरी प्रदूषित जल, लेड प्रदूषित जल, फ्लोराइड जल। बी सही है, मर्क्यूरी प्रदूषित जल से होता है मिनामाटा। नॉक नी सिंड्रोम किसके प्रदूषण के कारण होता है? नॉक नी सिंड्रोम होता है फ्लोराइड के प्रदूषण से। ऑप्शन सी। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ऑप्शन बी सही है, मेथेमोग्लोबिन। रक्त में मेथेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।